गाइस आज का एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और अगर आपने इसके पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में पॉपअप होगा, तो जाके देख लो। ये एनीमे वाकई में काफी मस्त है। तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ अकीरा अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है और फिर उस शैडो को कंट्रोल करते हुए अकीरा बहुत से स्पाइक क्रिएट करके उस मॉन्स्टर के आर पार करके उसको जमीन के अंदर धंसा के मार देता है। पर तभी उसका मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा, पर कमांडर अकीरा के पीछे जाके उसको शांत करके थोड़ा सपोर्ट देते हैं, जिससे अकीरा फाइनली अपने मैजिक को कंट्रोल कर दिया था। और कमांडर की तरफ देख के बोलता है, मैं सरवाइव कर पाया। कमांडर बोलते हैं, इसको यूज करने में तुम्हें काफी परेशानी हुई, पर तुमने अच्छा किया। नेक्स्ट सीन में कमांडर अकीरा को थैंक्स कर रहा था, पर अकीरा बोलता है, अगर आप मुझे बैकअप नहीं देते तो मैं ये नहीं कर पाता। कमांडर उसको बोलते हैं कि वो मैजिक के बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना और तुम वो अभी अच्छे से नहीं सीखे हो, तो ज्यादा इस्तेमाल मत करना। और फिर वो उसको एक कटाना देते हैं जिसको कोई फर्स्ट हीरो ने बनाया था। अकीरा बोलता है, आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं हीरो के बजाय? जिसपे कमांडर बोलते हैं कि उसके पास पहले से ही होली स्वर्ड है और अगर ये उस पे गया तो वो राजा के नजर में आ जाएगा और ये उसने ट्रेजर वोल्ट से चुराया है, इसीलिए वो ऐसा नहीं चाहता। जो सुन के अकीरा भी खुशी से मान गया था। वो देखता है कि कटाना पे इनकांटेशंस है जिसमें लिखा है कि इस स्वर्ड को पकड़ने वाले तुम्हें जरूरत के समय ये ब्लेड गाइड करेगी। जो पढ़ के दोनों जन फर्स्ट हीरो से मिलने की चाहत करने लगे। तभी अकीरा सुकासा के बारे में पूछता है, क्योंकि उस पर लगा हुआ कर्ज कितने भी मैजिक यूज करने पे भी नहीं टूट रही थी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ प्रिंसेस चैन कर रही थी कि सुकासा मेरा पपेट बनो और झूठे हीरो का मुखौटा पहनो, और तभी उस क्रिस्टल को अकीरा तोड़ देता है ताकि सुकासा पे लगा हुआ कर्ज टूट जाए। जो देख के वो बोलती है कि वहाँ कौन है और फिर उसे दबकाने लगती है। जो सुन के अकीरा उसे अपना स्वर्ड पॉइंट करके बोलने लगा कि वो चुड़ैल जो दूसरों को कर्ज करती हो वो कोई राजघराने की नहीं, और उससे पूछने लगा कि तुम आखिर ये क्यों कर रही हो। इसके जवाब में प्रिंसेस बोलती है, ये सब राजा के हित के लिए है। अकीरा बोलता है, आखिर तुम उनके ऑर्डर्स क्यों ही फॉलो करने लगी? पर प्रिंसेस वापस बोलती है कि ये सब कुछ राजा के लिए है, और फिर अकीरा बिना कुछ किए वहाँ से चले जाता है। पर फिर हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि एक दराज खोलती है जिसमें और भी बहुत से क्रिस्टल्स है, और फिर वो उन क्रिस्टल्स को देख देख के सब पपेट्स के नाम बोल रही थी जो कि अकीरा के ही क्लासमेट्स है। सीन शिफ्ट होता है, अकीरा सभी चीज कमांडर को बता देता है। कमांडर उससे पूछता है कि क्या तुमने अपना फेस प्रिंसेस को दिखा दिया था? और अकीरा का जवाब सुन के उससे बोलने लगे कि तुम जाओ रेस्ट करो, पर कैसल में मत सोना, वो लोग अब तुम्हें मारने आ सकते हैं, क्योंकि प्रिंसेस तुम्हें तुम्हारा बिना स्टेटस देखे तो पेपेट नहीं बना सकती, इसीलिए वो ऐसा ही करेगी। अकीरा पूछता है, क्या वो लोग मुझ पे चिल्लाएंगे? कमांडर बोलते है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे जवानी के जोश की वजह से तुम इन्फॉर्मेशन के चक्कर में फिर दिखा दिए, और अब अपने बड़ों को मौका दो तुम्हारी गलती मिटाने की। तो सुन के अकीरा बोलता है, काश आपके जैसे ही मेरे वर्ल्ड के लोग भी होते। जिस पे कमांडर खुशी से बोलता है, तो मुझे ले चलो तुम्हारे वर्ल्ड में, मैं भी वहाँ के बारे में जानना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम अकीरा को देखते हैं जिसने अपनी रात एक पेड़ पे गुजारी थी। तभी कुछ शोर की वजह से उसकी आँख खुल गई थी, इसीलिए वो वहाँ देखने चले गया। वो सुकासा की तरफ देखता है जो कि अब नॉर्मल दिख रहा था। तभी सुकासा कमांडर का नाम लेके दुखी हो जाता है, इसीलिए अकीरा भाग के सबको साइड हटा के आगे चले जाता है, जहाँ वो देखता है कि कमांडर को किसी ने मार दिया था। जो देख के वो काफी दुखी हो जाता है। पर तभी उसके क्लासमेट बोलते हैं, तुम कितना बेशरम हो, वो डैगर तुम्हारा ही है, तुम्ही ने उनको मारा होगा, और उस पर ब्लेम करने लगे। जो सुन के अकीरा बोलता है, तुम लोगों ने साफ साफ देखा था कि मेरा डैगर टूट गया था। पर फिर वो समझ जाता है कि वो सब प्रिंसेस के पपेट्स हैं। और तभी वहाँ राजा आके बोलते हैं, तुम्हें कमांडर को मारने के लिए सजा मिलेगा, और बगल में प्रिंसेस हंस रही थी। राजा के ऑर्डर पे सभी सोल्जर सीधा अकीरा की ओर बढ़ गए थे, इसीलिए अकीरा फटाक से अपना कंसील प्रेजेंस यूज करके वहाँ से साइड हट गया था। वो फिर गिल्स को आवाज देता है। गिल्स बताते हैं कि कमांडर को राजा के डायरेक्ट असैसिन स्क्वाड ने मारा है, जिनका नाम नाइट रेवेंस है, और वो अब तुम्हारे पीछे पड़े हैं। तुम अब कमांडर के रूम में जाओ, वहाँ तुम्हारे भागने की बंदोबस्त है। और फिर अकीरा के जाते ही गिल्स उसके सेफ रहने की कामना करने लगे। अकीरा देखता है कि उसके लिए पोटली भी रखी है, जो देख के वो समझ गया था कि कमांडर को पता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। और फिर वो एक बार दोबारा मुड़ के कैसल की तरफ देखे कमांडर का नाम दुखी से लेके वहाँ से भाग गया था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ प्रिंसेस राजा से बोल रही थी, बस अब हमें कोई वजह चाहिए, फिर हम आराम से ईस्टर्न किंगडम पे वॉर कर सकते हैं। राजा बोलता है कि वो बच्चे हमारे प्यादे बनेंगे और तुम नाइट रेवेंस को उन पे निगरानी बैठा दो। और फिर प्रिंसेस बोलती है, जैसी आपकी मर्जी, और एक ईवल स्माइल देती है। सीन शिफ्ट होता है, अकीरा कमांडर की सारी बातें याद कर रहा था, जहाँ उन्होंने बताया था कि जब भी तुम्हारे पीछे कोई पड़ जाए तो अब तुम लेबिरिंथ में चले जाना। तुम अभी तो अपने प्रेजेंस को पूरी तरह से हाइड नहीं कर पाते, पर इसको परफेक्शन करने के लिए तुम्हें ट्रेन और एडवांस होना होगा अपने स्किल्स पे, और जब तुम अपनी स्पेशल स्किल को लेवल 100 कर लोगे तब तुम पावरफुल और अपने प्रेजेंस को अच्छे से हाइड कर पाओगे। और हम अकीरा को देखते हैं जो कि सभी मॉन्स्टर से
फाइट कर रहा था और फिर वो फ्लोर के बॉस के गेट के इधर आ गया था, क्योंकि बिना उसे हराए वो आगे नहीं बढ़ सकता और स्ट्रांग होने के लिए उसे फ्लोर्स क्लियर करने ही पड़ेंगे। और फिर वो बॉस के सामने चले गया था, जहाँ फाइट स्टार्ट होते ही मॉन्स्टर अकीरा को बहुत गंदी तरीके से पीट रहा था, यहाँ तक कि वो उसको खून भी निकाल देता है। जो देख के अकीरा सोचता है कि मुझे कमांडर का बदला लेना है, मैं हार नहीं मान सकता। और फिर वो अपना शैडो मैजिक यूज करके स्पाइक से उस मॉन्स्टर का काम तमाम कर देता है, पर फिर वो बेहोश हो जाता है। अकीरा के अंदर का सिस्टम बोलता है कि शैडो मैजिक एडवांस हो गया और फिर अकीरा हील होता है शैडो मैजिक के मॉन्स्टर के एब्जॉर्ब किए हुए माना से। सीन शिफ्ट होता है। सुकासा अपने क्लासमेट से बोल रहा था कि वो डिमन लॉर्ड को हराने के लिए जा रहा है, पर कोई भी उसके साथ जाने के लिए नहीं मानता। जो देख के सुकासा सबकी तरफ देख के सोचता है तो ये है कर्ज की वजह से। तभी क्योस्के बोलता है मैं आऊंगा तुम्हारे साथ, और फिर कुछ लोग धीरे धीरे जाने मान गए थे। जहाँ टाउन से बाहर आते ही सुकासा बोलता है मैं तो काफी आसानी से बाहर निकल गए यहाँ से। और फिर वो सबसे पूछता है कि तुम क्यों मान गए मेरे साथ आने के लिए। तभी डिस्पेल मैज वाली बताती है कि उसने इन लोगों का कर्ज हटा दिया है अपने मैजिक से, और क्योस्के बताता है कि मैंने गलती से एक सीक्रेट रूम में रखे क्रिस्टल को काट दिया, उसके पहले का मुझे कुछ याद नहीं, और फिर मेरे पास बस ये कटाना मिली। और फिर सब वहाँ से जाने लगे, जिनको पीछे से गिल्स देख रहे थे, और वो बोलते हैं मैंने कमांडर का ये आखिरी ऑर्डर पूरा कर दिया। और सभी लोग अकीरा से मिलने चले गए, जहाँ क्योस्की अकीरा के बारे में सोच रहा था कि वो हमेशा अपने आप को लोगों से दूर रखता है। और फिर हमें पास का सीन दिखता है, जहाँ क्योस्की अकीरा को काम करते हुए देख लेता है, और फिर वो उसके पास जाता है। अकीरा उससे बोलता है कि तुम क्लास में किसी को मत बताना, मैं ये मेरी सिस्टर से भी छुपाना चाहता हूँ। और कोइंसिडेंस से वो दोनों की सिस्टर एक दूसरे की दोस्त थी। लेकिन वापस से अकीरा पे आता है, जहाँ उसे ही ये क्योस्की का ड्रीम्स आ रहे थे, और फिर वो सोचता है कि काश वो सही हो। वो उठता है जहाँ उसे अब कुछ भी दर्द नहीं हो रहा था, इसीलिए वो फटाक से स्टेटस ओपन करता है, जहाँ उसके स्टेट्स पहले से अब बहुत बढ़ गए थे। वो देख के शॉक हो जाता है कि उसका एचपी ऑलमोस्ट फुल है, जबकि फाइट के दौरान उसकी छाती की हड्डियां टूट गई थी और उसके पैर पॉइजन थे, और उसका शैडो मैजिक भी एक बार यूज करने पर सीधा 2 लेवल बढ़ गई। उसे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो आगे बढ़ गया। वो आगे जा ही रहा था कि उसके सामने एक बड़ा सा स्लाइम आ गया था, पर वो स्लाइम के मरते ही अकीरा एक सिंगल एल्फ को देखता है। वो उसको अपने वर्ल्ड आइस वाले स्केल की मदद से स्कैन करने की कोशिश करता है, पर एक साथ उसे बहुत सी चीज दिखने लगे जिसको वो झेल नहीं पाता, इसीलिए वो इसे नहीं यूज करने की फैसला करता है। तभी वो एल्फ होश में आ गई थी, जिससे अकीरा उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो एल्फ बोलती है मैं ठीक हूँ, पर अकीरा को पता था कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि वो उसके स्टेट्स को चेक किया, जहाँ उसके स्टेट्स एकदम से 2% पे आ गए हैं, और उसे लग रहा था कि शायद इस एल्फ के पास भी वर्ल्ड आइस वाली स्किल है। एल्फ के पूछने पे अकीरा उसे बताता है कि वो लोग कैंटीन के ग्रेट लेबिरिंथ के 75 फ्लोर पे है। एल्फ सीधा अकीरा का नाम लेके बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जो सुन के अकीरा बोलता है मैं यहाँ लेवल अप करने के लिए आया हूँ, और मैं जानता था कि तुम मेरा स्टेटस देख सकती हो, पर तुम डायरेक्ट भी मेरा नाम पूछ सकती थी। पर तभी वो बीमार होने के कारण बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को देखते हैं, जहाँ एल्फ की आँख खुलती है। अकीरा उसे पानी देता है। एल्फ को भूख लगा था, इसीलिए अकीरा उसको फूड भी देता है, जो कि गर्म था, इसीलिए उसे वो आराम से खाने बोला। एल्फ बोलती है क्या तुम्हें बीमारी का इलाज करना आता है, और तुमने वो पत्थर पे क्या लिखा है। जिसके जवाब में अकीरा बोलता है कि उसकी मॉम हमेशा बीमार रहती थी, इसीलिए उसे आदत है, और उसने स्टोन पे 69 लिखा है। वो हर फ्लोर पे ऐसा नंबर्स लिखता है ताकि वो घूम ना जाए। एल्फ उससे पूछती है तुम 75 से मुझे 69 क्यों लेके आए, और तुमने मुझे वैसा तो नहीं छुआ। अकीरा बोलता है क्योंकि इस फ्लोर पे पानी है और मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। एल्फ बोलती है मैं राजघराने से बिलोंग करती हूँ, मेरे लिए इतना अच्छा बर्ताव पहले किसी ने नहीं किया। अकीरा उससे बोलता है हाँ वो मैंने देख लिया था, और उसको सोता हुआ देख के खुद भी सो गया। तभी वो एल्फ पलट की खुशी से उसे देखने लगी, और बोलती है कि ये स्टोन भले ही सख्त हो पर मुझे गर्माहट दे रहा है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक दूसरे की मदद करके एक मॉन्स्टर को मारते हैं। अकीरा उससे बोलता है तुम तो रिकवर हो गई हो, फिर मुझे क्यों फॉलो कर रही हो। एल्फ बोलती है कि मैं भी उसी रास्ते पे जा रही हूँ, मैं मानती हूँ तुम स्ट्रांग हो, पर मैं भी खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। और फिर आगे उन्हें ड्रैगन दिखता है जो उन पे अटैक करने आ रहा था। अकीरा हार्ड होके आगे बढ़ रहा था। एल्फ अपने ग्रेविटी से उस ड्रैगन पे अटैक की, पर वो ड्रैगन तभी अकीरा को हिट कर देता है। एल्फ अकीरा से बोलती है कि वो तुम्हारे माना को सेंस करके तुम्हें देख सकता है, इसीलिए अपने माना को आसपास फैलाओ, पर अभी अकीरा वो नहीं कर सकता। अकीरा फिर उस पे अपने शैडो मैजिक से अटैक करके उसका ध्यान भटका के सीधा उस ड्रैगन के ऊपर चढ़ के उसके मिडल आई के अंदर अपना स्वॉर्ड घुसा देता है, जिससे वो ड्रैगन नीचे गिर रहा था। इसीलिए अकीरा एल्फ को लेके साइड में आ जाता है। एल्फ अकीरा से पूछती है कि आखिर वो क्या था। अकीरा बोलता है मैं अभी अपने माना को सराउंडिंग के साथ ब्लेंड नहीं कर पाता। वो बहुत
बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैंने उसका उल्टा किया, जो सुनकर तो एल भी शॉक हो गई। और फिर उस ड्रैगन से एक चमचमाती रोशनी निकलने लगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।